हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। एंड गाइज, हर एक मैसेज को खुद से रेजोनेट करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आप इंट्यूटिवली अपनी मैसेजेस को पिक करें। बाकी मैं बहुत सी चीज़ें यहाँ पर बताती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। तो इंट्यूटिवली मैसेजेस को पिक करने की कोशिश करें। जो लगता है कि नहीं, ये मेरे लिए मैसेज नहीं है, तो उसको आप छोड़ दें दूसरों के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है करंटली मेरे व्यूवर्स के दिलो दिमाग में, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर कंट्रोल की एनर्जी है, मिसट्रस्ट है। यहाँ पर आपके पर्सन की जो भी एनर्जी मुझे दिखेगी मैं दोनों की ही बताऊँगी। अपॉलॉजी, डीपली हर्ट, फैसिनेशन, सेपरेशन, मैरिज, टुगेदरनेस, क्वेश्चन, रिग्रेट। इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पर मैं आपको साइन, डेट, मंथ जो भी मुझे दिखेगा सब मैं आपको बता दूँगी। कंट्रोल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। कंट्रोल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। कंट्रोल एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। हायरोफेंट है यहाँ पर। टॉरस, वृषभ राशि इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। नंबर 5 या लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है। देखिए यहाँ पर ना मुझे जो दिखता है वो ये कि इनकी जो फैमिली है वो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, बिकॉज यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है, अगर आप दोनों अनमैरिड हो तो भी इनकी फैमिली या तो बहुत स्ट्रिक्ट है या फिर बहुत कंट्रोल करती है, ठीक है। या इनकी फैमिली अपने उसूलों पर चलने वाली है। और जो लाइक एक होते हैं लोग जो कि समय के साथ खुद को चेंज कर लेते हैं, फ्लैक्सिबल हो जाते हैं, मे बी इनकी फैमिली नहीं है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो मुझे दिखता है, अगर आप दोनों मैरिड हो तो भी आपकी जो इन लॉज़ हैं, आपके जो इन लॉज़ हैं वो इनको बहुत कंट्रोल करते हैं। चाहे आप अपनी हस्बैंड के लिए देख रहे हो, चाहे आप अपनी वाइफ के लिए देख रहे हो, बट इनके जो पेरेंट्स हैं, इनकी जो फैमिली है वो इनको बहुत कंट्रोल करती है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखता है। देखो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि इनकी जो फैमिली है ना, ये उन लोगों के लिए, पहली चीज़ तो ये कि जो अनमैरिड है उनके लिए कि शादी को लेकर के बहुत कंट्रोल है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये शो करता है कि शादी को लेकर के बहुत कंट्रोल। लाइक इनकी फैमिली का ऐसा है कि हम हमारी पसंद की लाएंगे, या हम कास्ट में करेंगे, या हम 10 चीज़ें देख के फिर करेंगे, या एक होता है ना कि लाइक पेरेंट्स का ये होता है कि हम देखेंगे, अरेंज मैरिज ही हम करेंगे, लव मैरिज पर बिलीव नहीं करते, अब लव मैरिज मानते ही नहीं हैं। तो वो है थिंकिंग, ठीक है। अगर ये आपके इन लॉज हैं तो देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो इन लॉज हैं वो आपके पर्सन को ये बोलते हैं कि आपको वो कंट्रोल में रखें, ठीक है। आपको वो कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं, आपको कंट्रोल करने की सीख उनको दी जाती है कि भाई तुम उसे कंट्रोल करो, ठीक है, उसको लिमिट्स में रखो। तुमने उसको कंट्रोल नहीं किया है, तुमने जो है उसकी जो है लाइफ को एक तरीके से
रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, ठीक है। लाइक जैसे इन लॉज बोलते ना कि तुमने छूट दे दी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है कि तुम छूट नहीं देते, तुम सर पे नहीं बिठाते तो नहीं होता, तुमने ही किया है सब। तो ये चीज़ उनको बोली जाती है आपके इन लॉज की तरफ से कि आपको कंट्रोल में करें, वो आपको अपनी लिमिट्स बताएं कि तुम्हारी लिमिट्स है और तुम इन लिमिट्स को क्रॉस ना करो। तो ये चीज़ें उनकी फैमिली उनके ऊपर दबाव डालते हैं इन चीज़ों के लिए, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। यस, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। मिसट्रस्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मिसट्रस्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मिसट्रस्ट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हाइंगमैन की एनर्जी है नंबर 12, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एक्वेरियस कुंभ राशि और यहाँ पर एरीज है बॉटम से। ठीक है। टावर, मिस्ट्रस्ट एंड टावर कहीं ना कहीं सिमिलर एनर्जीज ही होती हैं। ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी शो करती है कि शायद कुछ तो ऐसा आप दोनों के बीच में हुआ है जिसके बाद से इस रिलेशनशिप में या तो बहुत ज़्यादा डाउट्स आ चुके हैं, नेगेटिव हो चुका है रिलेशनशिप, या फिर यहाँ पर टावर की एनर्जी, या तो ये पर्सन आपको गोस्ट कर चुके हैं, बिना कुछ कहे बात बंद कर दी है, ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं, धोखाधड़ी हुई है, धोखा दिया है इस इंसान ने आपको। यहाँ पर द टावर एनर्जी शो करती है कि सब कुछ एकदम से बिखर गया हो जैसे, ठीक है। बट टावर एनर्जी एक और चीज़ बताती है कि जैसे पहले से ही आपको अंदाज़ा लग रहा था, आपको पहले से ये फील हो रहा था, क्योंकि इनके ना अंदर ना बहुत से चेंजेस आप देख रहे थे इनके बिहेवियर और बहुत सी चीज़ों में, आपको अंदाज़ा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। इंट्यूशन आ रही थी कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ तो ख़राब होने वाला है, ठीक है। और फिर ये चीज़ हुई। अच्छा, अब दूसरा मैसेज जो मुझे दिखाई देता है तो वो ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं ना इस पर्सन के ऊपर, तो लाइक इस पर्सन को ना उस चीज़ से बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है, ठीक है। दोनों ही एनर्जीज हैं यहाँ पर। या तो इन्होंने आपको जो धोखा दिया वो आपके सामने था, ठीक है, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, इस इंसान ने आपको घोस्ट कर दिया बिना किसी रीज़न के। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए एनर्जी दिखती है कि आपको सॉरी बोलना चाहते हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि इनको खुद को फील हो रहा है कि आपके साथ उन्होंने ठीक नहीं किया, ठीक है। तो ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, बट यहाँ पर ना एक फ्रस्ट्रेशन की भी एनर्जी निकल के आई है। अगर कोई रीज़न कुछ साइन है आपके सामने, जस्ट आप डाउट कर रहे थे उनके ऊपर, या आप उनको बहुत ज़्यादा आप उनसे प्रूफ्स मांग रहे थे, या जो भी चीज़ें चल रही थी इस रिश्ते में, तो उस इंसान को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई है, ठीक है। और ये मैसेज सबके लिए नहीं है, बट किसी ना किसी के लिए तो है। तो उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई, और उनका मानना ये है कि आपके जो डाउट्स है ना, ये इस रिश्ते को कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे करके। ऐसा उनका कहना है कि तुम जो डाउट कर रहे हो ना, इसी वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब हुआ या कुछ ऐसा। तो मतलब एक तरीके से या आपको पता होगा, देखो अगर आपको नहीं पता, मतलब आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, प्रूफ ही नहीं है आपके पास कि इस इंसान ने धोखा दिया, और उसके बावजूद आप डाउट कर रहे हो, तो बिल्कुल ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड है अभी। तो बात करने के मूड में तो नहीं है, बट बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है, आपसे, और बहुत ज़्यादा इरिटेट भी है। बट अगर आपको धोखा दिया है इन्होंने, या तो एक्सेप्ट किया या आपके सामने आई है चीज़ें, तो फिर ये इंसान उस चीज़ को फील करता है और माफ़ी भी मांगना चाहता है। क्योंकि जब मैं यहाँ पर कार्ड्स देख रही थी ना इस तरीके से, तो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अवेलेबल थी, जो कि बताती है कि यह इंसान जो है आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। बट यहाँ पर दो एनर्जीज आई थी, तो दोनों मैंने आपको बता दिया। अपोलॉजी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अपोलॉजी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स हैं। देखिए, इन्होंने शायद आपसे बहुत सारे वादे किए थे, बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे, ठीक है,
तो इन्होंने अभी तक अपना कोई भी वादा, अपना कोई भी प्रॉमिस इन्होंने पूरा नहीं किया। उस चीज़ के लिए सॉरी फील करते, क्योंकि माफ़ी भी मांगना चाहते हैं पर्सन, क्योंकि हम किसी को वादा करें और वो वादा पूरा ना करे बल्कि उस वादे को तोड़ दें तो ऑफकोर्स हर्ट होता है। अगर कोई हमसे वादा करता है तो हमें यकीन हो जाता है कि हाँ भाई, ये इंसान ने मुझसे प्रॉमिस किया है तो ये पूरा करेगा, ये अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ेगा। बट जब तोड़ दे तो एक तरीके से भरोसा टूटने वाली बात हो जाती है। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये भी बताता है कि शायद इस इंसान ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, और अब कहीं ना कहीं इंसान उस चीज़ के लिए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है, या इन्होंने आपको शायद हो सकता है कमिटमेंट दी थी, मैरिज कमिटमेंट दी थी, लेकिन इस इंसान ने अब अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर के उस कमिटमेंट को भी भूल गए हैं और ये भाग रहे हैं चीज़ों से, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भाग रहे हैं। पहले आपको दी थी इन्होंने कमिटमेंट कि मैं तुम्ही से शादी करूँगा या करूँगी, बट अब उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तो अब इनको फील तो होता है कि मेरी ही गलती है, तो माफ़ी मांगना चाहते हैं उसके लिए। ठीक है, यस। तो ये कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। नंबर 7, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। डीपली हर्ट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डीपली हर्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड पेज ऑफ पेंटिकल ऑल्सो एनर्जी आ गई है, सॉरी की। देखो, इस इंसान ने, मुझे लगता है कि आपको बहुत हर्ट किया है, और अभी पता है ये क्या कर रहे हैं, इनके दिमाग से चीज़ें निकल नहीं रही हैं। इनके दिमाग में वो चीज़ें घूम रही है कि यार मैंने उसके साथ गलत किया, मतलब एक गिल्ट वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल बताते हैं कि ये पर्सन ना अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा काम में बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा काम में इसलिए बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनको वो गिल्ट फील ना हो, ताकि ये, इनका ऐसा होता है कि जब भी खाली बैठे, अकेले बैठे, तो ये उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं और इनको बहुत गिल्टी फील होता है, एंड रिग्रेट भी। और यहाँ पर ऑल्सो रिग्रेट की एनर्जी प्रेजेंट है, तो इनको वो फील होता है। इस वजह से इंसान खुद को ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा रहे हैं, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रख रहे हैं कि मैं सोचूं ना तो मुझे इतना ज़्यादा फील नहीं होगा। बट हाँ, ये तो है कि इंसान अंदर ही अंदर सॉरी फील करते हैं। बेशक ये आपको सामने आके इन्होंने अभी तक सॉरी ना बोला हो, लेकिन ये दिल से कहीं ना कहीं सॉरी फील कर रहे हैं, यानी कि इनको फील हो रहा है कि गलती मेरी ज़्यादा है। ठीक है, मैंने ज़्यादा गलतियाँ की हैं, वादा करके कि हाँ, लाइक अगर इन्होंने आपसे शादी भी की तो शायद शादी से पहले आपके बीच में बहुत क्लियर बातें हुई थी और आपने अपनी बातों को बहुत क्लियरली रखा भी था, लेकिन शादी के बाद शायद जैसे कि ये पर्सन भूल से गए कि इन्होंने आपसे क्या वादे किए थे, और इन्होंने आपके लिए कभी स्टैंड ही नहीं लिया, इन्होंने कभी उन चीज़ों को पूरा ही नहीं किया जो इन्होंने आपसे वादे किए थे। ठीक है, तो इनको कहीं ना कहीं फील तो होती हैं ये चीज़ें कि भाई गलती तो मेरी है ना, क्योंकि मैंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, मैंने बहुत सी बातें बोली थी। ठीक है, तो ये सॉरी फील करते हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि इनके दिमाग में वो बातें आती हैं, या आपसे बोले ना बोले लेकिन इनको फील होता है वो अंदर से। फैसिनेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फैसिनेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपकी तरफ, एंड ये आपको खोने से डरते हैं, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो कि मुझे बताता है कि इनके लिए भी बहुत पेनफुल है आपसे दूर जा पाना, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए पैशनेट है। ठीक है, पैशनेट एनर्जी दिख रही है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे ये इंसान आपको चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। और 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बताता है कि अगर इनका सोचना ये कि अगर मैंने उसको खो दिया तो फिर मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, लाइक एक होता है ना पेनफुल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, जहाँ इंसान को कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि यार अगर ये चीज़ मेरी ज़िंदगी से चली गई ना तो फिर मेरी ज़िंदगी बहुत डार्क हो जाएगी, या बहुत अंधेरे में चली जाएगी, या
मैं कैसे निकलूँगा उन चीज़ों से, बिकॉज़ ये पेनफुल एनर्जी है 10 ऑफ सोर्ड्स की। ये बहुत अकेलेपन को बताती है, सारी इच्छाएं जैसे ख़त्म हो जाएंगी, जैसे इस इंसान को लगता है कि यार मेरा तो मन ही नहीं करेगा जीने का, और ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में घूमती हैं। ठीक है, देखो मेन चीज़ है यहाँ पर, मेन प्रॉब्लम है यहाँ पर फैमिली। एंड फैमिली बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही हैं, और हर इंसान चाहता है कि उसकी फैमिली उसका साथ दे, ना कि उसके अगेंस्ट जाए। और हर किसी के अंदर हिम्मत भी नहीं होती है कि फैमिली से लड़ें या उनके सामने खड़े हो जाएं। तो ये चीज़ें हैं। तो मेन चीज़ यहाँ पर फैमिली है, ये इधर जाएं या इधर जाएं इनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके लिए कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें ही अपनी अपनी जगह पर बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। ठीक है, सेपरेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सेपरेशन यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। नंबर 14 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स सेपरेशन की एनर्जी के साथ एट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लग रहा है जैसे ये इंसान ना खुद को प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सेपरेशन है। और मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी ये बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं या प्रैक्टिकल सोच के साथ चलना चाहते हैं। तो अभी इनकी एनर्जी मुझे बहुत प्रैक्टिकल दिखाई दे रही है, जिससे कि ये ना ध्यान देना चाहते हैं सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों पर, कि प्रैक्टिकली क्या सही है, प्रैक्टिकली क्या सही नहीं है। इमोशनली अभी ये कुछ भी सोचना नहीं चाहते हैं, ऐसा मुझे इनका दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि प्रैक्टिकल जब इंसान सोचता है ना, तो उसको हर्ट भी थोड़ा कम होता है, गिल्टी भी कम फील होता है, रिग्रेट भी कम फील होता है। तो शायद ये अपने आप को इसलिए भी प्रैक्टिकल बना रहे हैं, या इसीलिए भी ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रहे हैं कि थोड़ा हर्ट मुझे कम हो और मैं चीज़ों को आराम से डील कर सकूँ। ठीक है, मैरिज। और हाँ, दुख इस बात का भी है, देखो इन्होंने भी चाहा था कि आपके साथ ये एक ऐसा कनेक्शन बनाए जो स्टेबल हो और लॉन्ग टर्म जाए, जैसे कि किंग ऑफ पेंटिकल एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी है। बट ये सेपरेशन हो गया तो लाइक एक होता है ना कि कितने सपने देखे थे, क्या क्या सपने देखे थे, उसमें से पूरा कुछ नहीं हुआ बल्कि बिखर और गया। मैरिज को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मैरिज की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनुराशि। एंजल नंबर 1010 की एनर्जी यहाँ पर अवेलेबल है। हो सकता है आपको एंजल नंबर 1010 बहुत ज़्यादा दिखाई भी दे रहे हो, बहुत हैवी फील कर रहे हैं। डेथ भी है यहाँ पर, 3 ऑफ सोर्ड्स। ये बहुत टेंशन ले रहे हैं, पता है। यहाँ पर मैरिज की एनर्जी है, तो अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो ऑफकोर्स आप दोनों की मैरिड लाइफ को लेकर के बहुत टेंशन ले रहे हैं। अनमैरिड हो तो भी ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन बहुत टेंशन ले रहे हैं कि कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि आगे फैमिली खड़ी है और फैमिली चाहती है कि ख़त्म ही हो जाए तो बेटर है, और इसी बात का इनको बर्डन है। और यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लगता है कि ये भी बहुत दर्द में, तकलीफ़ में, हर्ट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं ये चीज़। हो सकता है कि अगर आप मैरिड हो तो इनके इन लॉज बोलते भी हो कि रिश्ते को ख़त्म कर दो, तुम खुश नहीं हो यहाँ पर, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें कोई और ठीक मिल जाएगा। बहुत तक चांसेस हैं कि कोई इनको ये भी बोलता है, बट ये अच्छी बात नहीं है। इंसान को कोशिश करनी चाहिए अपनी मैरिड लाइफ को सेव करने की। सो यहाँ पर ना इनके ऊपर बहुत बर्डन आ गया है। शायद लोग इनको बोल रहे हैं कि ख़त्म कर दो इस रिश्ते को, और ये नहीं करना चाहते हैं, और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया इस चीज़ का। ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली कहीं ना कहीं और रिश्ते देख रही हैं, या इनकी शादी करवाने पे तुली हुई है, इनके पीछे पड़ी हुई है शादी के लिए कि तुम शादी करो शादी करो। तो यहाँ पर बहुत बहुत बर्डन में दिख रहे हैं, प्रेशर में दिख रहे हैं आपके पर्सन। टुगेदरनेस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टुगेदरनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। डेथ है यहाँ पर। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, नंबर 13 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए।
या अगेन 10 ऑफ पेंटिकल है। देखो यहाँ पर अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो फैमिली की वजह से ही हो रहे हैं। और हाँ, अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल है तो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इनकी फैमिली यानी कि जिनसे मैरिड है वही है जो इनको बहुत कंट्रोल करते हैं। हो भी सकता है, चांसेस है कि पता भी हो, ठीक है। अगर आपके पर्सन कैप्रिकॉन है, स्कॉर्पियो है या टॉरस वर्गो या कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि या वृश्चिक राशि, नंबर 30, नंबर 50, नंबर 10, अक्टूबर मंथ, जून मंथ या अप्रैल मंथ, ये कुछ भी अगर आपसे कनेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर ना बहुत हद तक चांसेस है। उन एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए बता रही हूँ कि इनके पार्टनर को शायद पता चला है आप दोनों के रिश्ते के बारे में, और उसके बाद से इनके पार्टनर ने बहुत कंट्रोल कर दिया या इनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। या डाउट हो गया है, उसको पता नहीं चला है तो डाउट हो गया है और उन्होंने वॉर्न किया है कि भाई अगर मुझे ऐसा कुछ पता भी चला ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, ठीक है। एक और मैं मैसेज देती हूँ कि इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकता है कि वो नेगेटिव एनर्जीज पर बहुत बिलीव करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोगों को कि वो बहुत बिलीव करते हैं तंत्र मंत्र ये सब चीज़ों में, ठीक है। अगर आपको पता है तो मे बी इनके हस्बैंड या वाइफ ऐसा भी करते हैं, बिलीव करते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ तो यहाँ पर फैमिली है, ओके। फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है इनकी। देखो एक चीज़ और बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर डेविल एनर्जी के साथ में आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि इनकी जो फैमिली है किसी से मिलके ये रिश्ता तुड़वाने की भी कोशिश कर रही हो नेगेटिव एनर्जीज़ के थ्रू, ओके। क्वेश्चन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वेश्चन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। ये कोशिश कर रहे हो कि इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए दोनों के बीच में। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। शायद आपकी एनर्जी, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, बिकॉज 3 ऑफ कप्स है। आपका ये है कि क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। शायद आप इस चीज़ को बहुत जानना चाहते हो। कोई थर्ड पार्टी या कोई थर्ड पर्सन, फैमिली है बस, उसके अलावा कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं दिखती है, फैमिली है। अगर आप दोनों के बीच में इश्यूज़ भी हो रहे हैं तो भी फैमिली है। जो भी रिश्ते में प्रॉब्लम हो रही है इनकी फैमिली है। जिस पर्सन से मैरिड है या तो वो या इनके पेरेंट्स, ठीक है। यस, इनकी मदर की एनर्जी स्ट्रांग है, वैसे फादर की एनर्जी भी स्ट्रांग है। सो मदर फादर दोनों की एनर्जी दिखती है, पूरी फैमिली की एनर्जी दिखती है। एक्चुअली कोई सिंगल वन पर्सन पे ब्लेम नहीं कर सकते कि मदर है या ज़्यादातर फादर है, नहीं, पूरी की पूरी फैमिली दिखती है। रिग्रेट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। रिग्रेट यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। रिग्रेट, द डेविल की एनर्जी है यहाँ पर। अगर इस इंसान ने आपके साथ कुछ बुरा व्यवहार किया है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए या इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा बिहेव किया, अच्छे से बात नहीं की, बैड लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, ठीक है, तो उस बात का रिग्रेट करो। और यहाँ पर ऑल्सो रिग्रेट की एनर्जी है। इनका ऐसा फील होता है कि इनको आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप ये सारी चीज़ों को डिज़र्व नहीं करते हो। आई थिंक आप एक ऐसे पर्सन हो, आपने इनको बहुत रिस्पेक्ट दी है, आप उनसे बहुत प्यार करते थे, आप बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के पर्सन हो। बट इस इंसान ने शायद आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया या बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। अब ये रिग्रेट कर रहे हैं। इनको ऐसा फील होता है कि यू डिज़र्व बेटर और ये आपके लायक नहीं है। समटाइम्स ऐसा फील कर रहे हैं ये पर्सन। आपकी फ़ोटोज़ वगैरह इनके पास है, ये उसको जब जब देखते हैं इनको रिग्रेट होता है कि यार मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये याद करते हैं कि आपने कभी भी उनको इंसल्ट नहीं किया है, आपने कभी भी उनको नीचा नहीं दिखाया है। बट द डेविल एनर्जी बताती है कि शायद इस इंसान ने कुछ तो ऐसा गलत किया है आपके साथ, या कुछ तो ऐसा गलत बिहेव या बोलना या इंसल्ट करना
कि जिससे कि चाहे सिचुएशन जो भी हो, लेकिन इंसल्ट करना नहीं बनता। और जहाँ हम प्यार करते किसी से, वहाँ तो हम बिल्कुल ही किसी को इंसल्ट नहीं कर सकते, या गाली देना या कुछ उल्टा सीधा बोल देना। तो अब इनको ना उस बात का रिग्रेट होता है, मतलब इनको फील होता है अंदर से कि नहीं, ये मैंने गलती की है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। और शायद ये इनको जो घुटन होती है, या इनको जो खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखते हैं, उसके पीछे भी रीज़न यही है कि इस इंसान को अपने किए हुए कारनामे याद आते हैं, और इनको महसूस होता है कि यार मैं कितना, लाइक इनको फील होता है कि मैं कितना बुरा हूँ, उसने तो कभी मेरे साथ ऐसा किया नहीं और मैंने क्या किया। तो ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं उनको, बेशक वो सामने ना बोल रहे हो, बट हाँ ये मुझे दिखता है कि ये पर्सन माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन इनकी माफ़ी तक मांगने की हिम्मत नहीं हो रही है। इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा मूल्य लेके जाऊँ और माफ़ी मांगूँ, क्योंकि माफ़ी मांगने भी आएंगे ना, तब भी आपके बहुत से सवाल होंगे इनसे, जिनके जवाब इनके पास है ही नहीं। क्योंकि शायद ये बहुत कुछ बड़ी बड़ी फेंक के बैठे हैं आपके आगे, लेकिन उन्होंने पूरा आज तक कुछ भी नहीं किया। जो बड़ा बड़ा फेंका ना, उसमें से इन्होंने एक भी चीज़ पूरी नहीं किया। तो डेफिनेटली इस इंसान को तकलीफ़ तो हो रही है, ठीक है, रिग्रेट तो इनको हो ही रहा है, फ्रस्ट्रेशन इनको हो ही रही है, खुद से ही फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं पर्सन। रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं गाइस, लेकिन फैमिली इशू रहेंगे, ठीक है। रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं, आप दोनों की दोबारा से बात होने के भी चांसेस हैं, लेकिन फैमिली इश्यूज़ भी मुझे साथ के साथ दिख रहे हैं। तो ऑन एंड ऑफ हो सकता है इनके साथ आपका, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।